अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज सकता है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, ये जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था मरकज़ रहमतुल लिल आलमीन से, वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सफ़र जब शुरू हुआ और जब एमएओ कॉलेज में तसादम शुरू हुआ, बहुत सख्त तकलीफ़ हुई, क्योंकि कंटेनर्स के उस तरफ भी हम थे और कंटेनर के इस तरफ भी हम थे। रियासत जो माँ जैसी होती है, वो माँ का किरदार अदा क्यों नहीं कर रही, समझ से बाहर है। जो फ़िरोज़वाला की हदूद में आखिरी कंटेनर्स जो लगे हुए थे, बैरियर्स जो लगे हुए थे, मैंने ये बात कही थी कि अगर ये कंटेनर्स क्रॉस हो गए तो ये इस्लामाबाद जाकर ही रुकेंगे। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने फिर एक टाइम मांगा जो कि 5 बजे तक का आज का टाइम था। अब जानना ये चाहेंगे कि अब जो हुकूमत की तरफ से जो टाइम लिया गया था उसके अंदर जो पेशरफ्त क्या हुई है, और अगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो ये किस तरफ मामला जाएगा। सफ़ी साहब बताइएगा कि जो यहाँ तक का जो सफ़र है उसमें शहादतें हैं, उसमें कई ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी भी साथ हैं, क्या किस तरफ जा रही है रियासत को, क्या समझते हैं इस टाइम, क्या कहाँ खड़ी है रियासत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम निकले तो आप सब लोगों ने देखा, उस वक्त भी हम पुरअमन थे, अब भी हम पुरअमन हैं। उस वक्त भी हमारे पास कुछ नहीं था, अब भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम खाली हाथ थे। उस वक्त हमारे पास एक कंटेनर था, फिर रास्ते में हमें गाड़ियाँ मिलती गई, हम लेते गए, वरना यहाँ तक अक्सर काफ़िला हमारा पैदल आया। ये भी आप लोगों ने देखा है, हमारा ये मार्च जो है ये पैदल आया है। फिर जितनी शदीद शैलिंग हुई, 10 शहादतें हुई और 2 बंदे उसके बाद जो ज़ख्मी थे उनमें से भी जो है वो शहीद हो चुके हैं। अब हमारी शहादतें जो हैं वो 12 हो चुकी हैं। और जब यहाँ हम रास्ते में थे तो हमें कहा गया कि आप लोग यहाँ पर रुक जाएं। मुज़ाकरात हुए, कहा आप यहाँ से आगे ना जाएं, हम आपके तमाम मुआहदे पर अमल करते हैं। तो हमने उनकी बात पर यकीन किया, हालांकि सबको पता है कि ये जो हैं झूठे हैं, चौथी मरतबा मुआहदा करके ये मुकर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कहा कि शायद इनको ख्याल आ गया है कि अपने ही मुल्क के नहते लोगों पर हम गोलियां बरसा रहे हैं, शायद इनको ख्याल आ गया। तो हमने उस पर एतमाद कर लिया, हम बैठ गए, हम यहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं गए। यही हमारे साथ मुआहदा था कि आप मुरीद के से आगे लॉन्ग मार्च नहीं चलाएंगे, हम मंगल की शाम तक मामले को हल कर देंगे। हमने लॉन्ग मार्च को यहाँ से आगे यहीं कंटेनर खड़ा किया था, अभी तक यहीं पर खड़ा है और सुबह तक यहीं पर ही रहेगा। तो अगर सुबह तक अमल नहीं हो जाता तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ से आगे कूच करेंगे, क्योंकि ये मार्च हुज़ूर की इज़्ज़त व नामूस के लिए है। और इसके लिए आज हमें जो पैगामात आए हैं, मैं आपको सुनाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। माँओं, बहनों, बेटियों की तरफ से हमें पैगाम आया कि हम अपने जेवर भेज रही हैं, आप उनको बेचकर खर्च करें। हमने कहा अभी आपके जेवरों की ज़रूरत नहीं है, अभी रसूलुल्लाह के आशिक मैदान अमल में मौजूद हैं। कई बेटियों के खतूत हमारे पास आए कि हम माएँ, बहनें, बेटियां सब मैदान अमल में आने के लिए तैयार बैठी हैं, आप हमें इशारा करें। हमने कहा नहीं, जब तक एक भी मर्द ज़िंदा है हम अपने नबी की इज़्ज़त पर पहरा देते रहेंगे। वो फ्रांस हो या कोई और खिंजीर हो, जो भी हमारे आका के ख़िलाफ़ बोलेगा हम उसके ख़िलाफ़ मैदान अमल में आएंगे। सोचने की बात यह है, बजाय फ्रांस को जवाब देने के 27 शहादतें पहले हुई, 12 शहादतें अब हुई। अब अपने लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं और हमारे 40 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, किसी की टांग कट चुकी है, किसी की अंतड़ियां बाहर आ चुकी हैं, किसी की आंख ज़ाया हो चुकी है, किसी का बाजू ज़ाया हो चुका है और तकरीबन 150 के करीब हमारे ज़ख्मी हैं। इसके अलावा जो आम ज़ख्मी हैं और जो माजूर हो चुके हैं किसी न किसी अपने उज़्व से, वो तकरीबन 40 के करीब हैं। तो इतना जुल्म ढाया गया, इसके बावजूद भी हम इन पर एतमाद करके यहाँ पर बैठ गए। लेकिन अगर सुबह तक मामलात हल न हुए तो फिर यहाँ से लेकर आगे गुजरांवाले तक के बहुत सारे चौधरी और सरदार हमारे पास आए वफूद की सूरत में, और उन्होंने कहा कि अगर कल आप आगे निकलते हैं, आप लोगों पर हमला होता है, गोली चलाई जाती है, आप बेफिक्र हो जाना, चारों तरफ से गाँव से लोग निकलेंगे, इतने सर नज़र आएंगे कि दुनिया को सारी सर नज़र आएंगे और कहने लगे कि वो हर सर अपने नबी की इज़्ज़त पे कुर्बान होने के लिए बाहर आएगा। अच्छा, मैं सिर्फ एक ये बात पूछना चाहता हूँ कि TLP का जो रहमतुल लिल आलमीन मरकज़ से जो चला था काफ़िला, यहाँ तक पहुँचने तक उसके जो हुकूमत के साथ जो मामला थे वो ये थे कि आपकी जो डिमांड्स थी वो, लेकिन इस्लामाबाद जाके सुनने में आ रहा है कि आपने कहा कि हमारी डिमांड्स भी और होंगी, उस पर थोड़ा सा गाइड करिएगा। जी बिल्कुल, मैंने ये कहा है, मैंने कहा कि जब ये मार्च यहाँ से आगे चलेगा और इस पर अगर गोली चलाई गई, हमारी शहादतें और हुई,
تو پھر معاہدہ یہی نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز اس حکومت کو بھی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ حکومتیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے اپنے ملک میں رہنے والے باشندوں کو تحفظ دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر وہ ان پر گولیاں چلائیں تو پھر وہ حکومت رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جی بالکل، ادھر آ جائیں۔ جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر جو لوگ موجود ہیں، گجرانوالہ تک کے لوگ، کئی چودھری یہاں پر آ چکے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سروں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ قافلہ جب لاہور سے یہاں تک آیا ہے، کئی جگہ پر لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، یہاں پر ان کو فروٹ لا کے دے رہے تھے اور یہاں پر ان کو نان لگا کے دے رہے تھے۔ کئی لوگوں کو میں نے ہاتھوں میں پنجیریاں دیکھیں جو ان کو لا کر دے رہے تھے، جو لوگ پیدل قافلے میں شریک تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر حکومت اور یہ معاملات کسی اچھی طرف نہیں جاتے تو کل صبح کیا ہوتا ہے، آپ کو کل صبح تک دوبارہ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ دیکھتے رہے باغی ٹی وی۔